हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कई शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, A, B और C सभी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ खेती की निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी IIT कानपुर और CSA के विशेषज्ञ जो है वो खेती निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रही है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जुलाई मंथ की अगर PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उत्तर प्रदेश की जुलाई मंथ और लास्ट 6 मंथ की PDF जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A, चीन। और अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, अभय कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C, रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाली टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय एथलीट कितने खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो कुल मिलाकर के 9 खेलों में, यानी ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी SAM-400 वितरित करना शुरू कर देगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, रूस। अगला क्वेश्चन है, कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर द कपिल शर्मा स्टोरी नामक जीवनी के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, अजिताबा बोस। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C, नोएडा में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में देश में अपनी तरह के पहले भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्थापित करने की घोषणा की है। इस संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में इस संस्थान को स्थापित करने की घोषणा हुई थी। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में नोएडा में यह स्थापित किया जाएगा।
और ये जो है इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिलेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानद विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय कहते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की यानी मानित विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाती है, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब जिन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। मानित विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान होते हैं। अब जिन विश्वविद्यालयों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है तो उनके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो उनके पास पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है, प्रवेश की नीति उसका भी उन्हें अधिकार होता है, विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क और छात्रों के लिए निर्देश भी बनाने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानित विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिलता है उन संस्थानों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो संस्थान है ये स्थापित किया जाएगा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा शहर में, तो उसे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिलेगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 5,01,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। संस्थान के अन्य पुरस्कार जैसे कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो विशन लाल गौड़ जो कि गाजियाबाद के हैं उन्हें दिया जाएगा, और महर्षि व्यास पुरस्कार जो कि वाराणसी के रहने वाले कमला पांडे को दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कि जो सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार वो किसे दिया जाएगा? तो लखनऊ के निवासी प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 2। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के नाम पर बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का नाम रखने का फैसला किया। निर्णय के बाद 2 संस्थानों को अब कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान चक गंजारिया लखनऊ के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 चिकित्सा संस्थानों का नाम जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। कौन कौन से चिकित्सा संस्थान है? तो बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का नाम जो है कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुजलम अभियान की। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुजलम अभियान है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी जो गतिविधियां हैं उनकी कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए
तो टोरंटो ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो सिंगापुर ये तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर है और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो स्टडी की गई है उसमें यह पता चला है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। दूसरे नंबर पर है टोरंटो और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के एकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी यहां पर उत्तराखंड की बात है तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गोवा में। गोवा राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया। इस बिजनेस को लोकल बिजनेसमैन नंदन कुडचाडकर ने शुरू किया है। कैंडोलिम के समुद्र तटीय गांव में ऑल अबाउट अल्कोहल नाम से इस म्यूजियम को बनाया गया है। अब जो बिजनेसमैन नंदन कुडचाडकर हैं, इनका उद्देश्य क्या है इस म्यूजियम को शुरू करने का? तो उद्देश्य यह है कि दुनिया को गोवा की समृद्ध विरासत, विशेष रूप से फैनी की कहानी और ब्राजील से गोवा तक शराब की निशान की विरासत से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पर खोला जाएगा? तो गोवा राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला जाएगा और इसे शुरू किसने किया है? तो लोकल बिजनेसमैन है वहां के नंदन कुडचाडकर, जिन्होंने इसे शुरू किया है। अब यहां पर गोवा की बात है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एक यहां पर राज्यसभा सीट की संख्या है और लोकसभा सीट की संख्या यहां पर 2। और दोस्तों गोवा राज्य जो है ये भारत में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन भी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। और गोवा में जिलों की संख्या कितनी है? तो 2 यहां पर जिलों की संख्या है। कौन कौन से जिले हैं? तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ये 2 यहां पर जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को। तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर तालिबान का कमांडर रह चुका है। वे तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर का भी करीबी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया है? तो मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी टीएम भसीन को। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में टीएम भसीन को नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 21 अगस्त 2021 से अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए चुना गया है। उन्हें 50 लाख से अधिक बैंक धोखाधड़ी की जांच और कार्यवाही की सिफारिश के लिए एक पैनल का गठन भी किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएम भसीन को। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त को। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसी त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों और तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 27 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो नंबर ए था, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है मेरठ, सी है सोनभद्र और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।